इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि 2026 मेष राशि वालों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए और मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। नमस्कार, आप सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आज मैं आपको बताऊंगा कि 2026 मेष राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है और आपको क्या-क्या इस साल में ध्यान रखना है। आपका वर्ष कैसा जाएगा आर्थिक स्थिति के हिसाब से, आपके कार्यस्थल पे, आपके जॉब में और ख़ासकर आपकी सेहत कैसी रहेगी और आपके रिलेशनशिप्स कैसे रहने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि ये आपका साल कैसा जाएगा। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए, मेष राशि वालों का ये साल बहुत सर्वोत्तम जाने वाला है। आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप वार्षिक फल सुन रहे हैं, वो आप अपने नाम के हिसाब से सुनेंगे। तो जो नाम के पहले अक्षर होते हैं, उनके हिसाब से आपको ध्यान से सुनना है। तो जो मेष राशि वालों के लिए पहले अक्षर होते हैं, वो होते हैं चा, चू, ला, ली, लू और आ। इस साल मेष राशि वालों के लिए जीवन में कई सुखद खबरें आएँगी और बदलाव आएगा। आपको ध्यान रखना है कि इस साल आप जो भी मेहनत करेंगे, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा और नए साल की शुरुआत में ही जितने भी आपके अच्छे कार्य हैं, वो सब बनने लग जाएँगे। जितनी भी अस्थिरता पिछले साल रही है, वो सब खत्म होने लगेगी और अचानक आपको बहुत सारी शुभकामनाएँ, शुभ संकेत और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप जीवन में चाहते थे, वो मिलना शुरू हो जाएँगी। जो मंगल का प्रभाव है, वो जनवरी से ही आपके लिए ऐसा योग बना रहा है कि आपके भाग्य के अलावा आपके कार्य क्षेत्र में जितना भी आप परिश्रम करेंगे, उसका आपको लाभ अवश्य मिलने वाला है। तो आप मेहनत करना बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। इस समय जीवन में बेहतरीन आपके पास परिणाम आएँगे। मेहनत करते रहेंगे, साथ में ही ध्यान रखना है, भाग्य भाव का स्वामी होने के कारण अपने ही घर में देख रहा है, इससे आपको बहुत ज़्यादा वृद्धि मिलेगी और बल योग भी मिलेगा, जिससे आपकी सेहत तो अच्छी होगी और बड़े लोगों में आपका उठना बैठना होगा और आपके पिता, आपके टीचर्स, आपके गुरु आपका मार्गदर्शन करेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होने वाला है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, आप अपने टीचर्स के साथ अच्छे से बना के रखेंगे, बॉसेस के साथ बना के रखेंगे और अगर आपके पास नौकरी नहीं है, तो आपको नौकरी मिल सकती है। ये भाग्योदय होने का बहुत अच्छा संकेत है। और अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप ये ज़रूर ध्यान रखिए कि आप प्लानिंग करके करेंगे, बिना प्लानिंग के बिजनेस स्टार्ट नहीं करेंगे और भाग्य आपका जितना भी है, सारा आगे बढ़ता ही जाएगा। आप इस साल अच्छे पैसे कमा सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि आप किसी को धोखा नहीं देंगे। अगर आप धोखा देंगे तो राहु का आपके ऊपर दुष्प्रभाव हो जाएगा। इस लिहाज से आपको अच्छे ही काम करने हैं और जितना सीधा तरीके से काम करें, उतना अच्छा रहेगा। फर्स्ट 3 क्वार्टर्स में आपके लिए जितनी भी आप मेहनत करेंगे, उसका फल आपको अनुकूल मिलेगा और साथ में ये भी आप ध्यान रखेंगे, जितने जोश से, उत्साह से करेंगे, उतना ही काम का फल उतना अच्छा आपको मिलता जाएगा। अचानक कई मामलों में बदलाव आएँगे, जैसे आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी, रिश्ते सुधर जाएँगे। अगर आप शादी के लिए लड़की या लड़का देख रहे हैं, तो वो भी आपके लिए शुभ संकेत माना जाएगा कि आपको लड़की या लड़का मिल सकता है। आमदनी में वृद्धि होगी, व्यापार बहुत अच्छा चलेगा, शानदार चलेगा, सफल रहेंगे आप अपने काम में। घरेलू जीवन में आप घर बनाने का परिश्रम कर सकते हैं, आपका घर बन सकता है, पर आप ध्यान रखेंगे कि अग्नि से रिलेटेड कुछ भी कार्य थोड़ा ध्यान से करेंगे। स्वास्थ्य में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा पूरे साल आपको, क्योंकि कुछ भी ब्लड रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं और ख़ासकर आपको सीने में दर्द हो सकता है या हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कोई भी तकलीफ़ हो तो आप एकदम से डॉक्टर के पास जाएँगे। वैसे मेजर दिक्कत नहीं होगी, बट आपको ध्यान रखना है पड़ेगा। छात्रों के लिए ये समय सपनों को साकार करने वाला है, अच्छा है। आप जितनी भी मेहनत करेंगे, आप जितना भी पढ़ेंगे, जितने एक्स्ट्रा कोर्सेज़ करेंगे, उसमें आप अव्वल आने में बहुत ज़्यादा सफल रहेंगे। और जैसे मैंने पहले भी बताया, आपको अपने गुरुओं से, टीचर्स से जितना भी सहयोग ले सकते हैं, लेंगे और विदेश में शिक्षा पाने के लिए या बाहर जाने के लिए प्रयास करेंगे। ये सारे प्रयास आपके सफल होंगे। फरवरी के माध्यम में आपको ध्यान रखना है कि आप जितना भी करियर को लेके गति प्रदान करेंगे, उतना आप आगे बढ़ते जाएँगे। फर्स्ट क्वार्टर जो है आपका, जैन से लेकर मार्च तक स्थिति बहुत मजबूत है करियर को लेके। तो आप पढ़ाई में लगा लीजिए या कुछ भी कर लीजिए, उसमें बहुत फ़ायदा रहेगा।
नए वाहन का आप सपना देख सकते हैं, वो सपना बाद में जाके साकार अवश्य होगा, क्योंकि जो अभी संयोग बन रहा है ना, उसमें आप जितना सोचेंगे, जितना चिंतन करेंगे, जितना मनन करेंगे, वो उतना ही आगे आपको लेके जाएगा। साल का दूसरा जो है क्वार्टर, यानी अप्रैल से लेकर जून तक, इसमें आपको थोड़ा-सा संयम रखना होगा, क्योंकि आपका जो समय है, जितनी आपने मेहनत करी है, उसका फल आपको धीरे-धीरे मिलना शुरू होगा। आप सोचेंगे कि एकदम से सारा फल मिल जाए, एकदम से नहीं मिलेगा, पर धीरे-धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। काम के लिए आपको बहुत भागा-दौड़ी करनी पड़ेगी, और इस समय राहु लग्नेश में आ जाएगा, तो फिर आपको 12वें भाव से दृष्टि डालेगा। तो इसका मतलब टेक्निकली तो आप ये समझिए कि आपको सामाजिक जो स्तर पे है, उसमें आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट लेना पड़ेगा लोगों का, और आपको प्रभावित भी करना पड़ सकता है, किसी की हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो हेल्प लेने में संकोच ना करें। जितने ही आप जिससे हेल्प लेंगे, जिसको भैया, दीदी, बड़ा मान के, गुरु मान के आप हेल्प लेते रहेंगे, वो उतना ही आपको आगे बढ़ाता जाएगा। इस समय आप भगवान में बहुत ध्यान देने लग जाएँगे और आध्यात्मिक हो जाएँगे, और घर में कुछ भी शुभ कार्य या आप कुछ ऐसा कर सकते हैं कि पूजा करवाएँगे, हवन वगैरह करवाएँगे, तो वो अच्छा रहेगा, उसका फल मिलेगा। स्वास्थ्य फ़िलहाल थोड़ा-सा ऊपर-नीचे जाएगा, बट आपको पैरों में या कमर में दर्द हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा-सा जो भी फ़िज़िकल एक्टिविटी है, उसको नियंत्रण में करेंगे। विदेश यात्रा का योग बन सकता है, या सिर्फ़ विदेश यात्रा नहीं, ये हो सकता है कि आप कहीं घर से दूर जा सकते हैं, और वो कार्य के लिए भी जा सकते हैं, घूमने के लिए भी जा सकते हैं। पर कार्य के लिए जाएँगे, तो वो आपके करियर के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है, और विदेश में काम करने वालों को बहुत ज़्यादा प्रमोशन या फ़ायदा हो सकता है, या टारगेट अचीव हो सकते हैं। लोगों के साथ मेल-जोल बहुत बढ़ेगा इन 3 महीनों में। तो जो सेकंड क्वार्टर है, वो आपका सोशलाइज़िंग का है, और आप साथ में ये भी ध्यान रखेंगे, आप अपने भाई-बहन के साथ बहुत ज़्यादा संपर्क में रहेंगे, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस साल आपको ये ध्यान रखना है कि आप जितने भी बेहतर से बेहतर मौके बनाएँ अपने कार्य के लिए और लोगों से मिलने के लिए, वो उतने ही अपॉर्च्युनिटीज़ खोलते जाएँगे बिज़नेस में। जिसे बोलते हैं हम कि कम्युनिकेशन स्किल बेटर होगा, सफलता मिलेगी, धीरे-धीरे योग चलते जाएँगे, और ये आगे चल के आपको व्यापार में, नेटवर्किंग में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आप लोगों के साथ सोशलाइज़ कर रहे हैं तो वेस्टेज हो रही है। सोशलाइज़िंग नेटवर्किंग के लिए भी की जाती है, सिर्फ़ खाने-पीने के लिए नहीं करी जाती है, और ये समय छात्रों के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अपने पढ़ाई पे बहुत मेहनत करेंगे, तो जो रिज़ल्ट परिणाम चाहिए है एंट्रेंसेस का या बोर्ड्स का, वो बहुत अच्छा आ सकता है। इसके बाद बात करते हैं कि जो जीवन में आपकी पर्सनल लाइफ़ है, वो कुछ चेंज ज़रूर होगी। नए लोग आपकी लाइफ़ में इस समय ज़रूर वॉक इन करेंगे, और बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपके लेवल से ज़्यादा ऊपर हों वो। अगर आपके लेवल से ज़्यादा ऊपर हैं, तो वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेंगे, बट आपको लालच नहीं रखनी है। सिर्फ़ उनके कनेक्शन में आने से ही, संपर्क में आने से ही आपको फ़ायदा हो जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। ये नहीं है कि आपको आज ही फ़ायदा मिल जाएगा, एकदम से लॉन्ग टर्म फ़ायदा है। यात्रा के कई अवसर मिल सकते हैं, उनका उपयोग करेंगे, और विदेश घूमने जाएँ तो उसमें भी आप नेटवर्किंग का अवश्य ध्यान रखेंगे। इसके बाद आता है जो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, जो इसे बोलते हैं थर्ड क्वार्टर, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है। इस समय आप बहुत यात्रा कर सकते हैं, और आपकी लव लाइफ़ में बहुत इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। हो सकता है आपकी शादी की बात फ़िक्स हो जाए, आपको पसंदीदा पार्टनर मिल जाए। अगर आपके घरवाले नहीं मान रहे थे, तो वो भी मान सकते हैं, और ये सारा समय आपकी लव लाइफ़ के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। नौकरी और व्यवसाय में, आपके करियर में बहुत ज़्यादा तरक्की मिल सकती है। महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, प्रमोशन हो सकते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सकता है, और प्रोजेक्ट भी मिल सकता है। इन सब चीज़ों का आपके ऊपर बहुत प्रभाव पड़ेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं अपने ऑफ़िस में या कार्यस्थल में, और जितना भी आप फ़ायदा उठा सकें, नई अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठाएँगे। कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, वो जो भी होंगी वो सिर्फ़ आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होंगी, और कुछ नहीं। उसके बाद आप देखिए, अगर आप उनको नज़रअंदाज कर लेंगे या साइड बाय साइड सॉल्व करते रहेंगे, तो आपकी मेहनत सारी जो आपने पिछले 6 महीने में करी है,
वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी। आपको पता चलेगा कि आपने जो मेहनत करी थी उसका फल मिलना शुरू हो गया है धीरे-धीरे, और ये फल आपको बहुत लाइफ़ लॉन्ग मिलने वाला है। जो आपके प्लैनेटरी पोज़ीशंस हैं वो ऐसे प्लेस्ड हैं कि वो आपको ऊपर लेके जाएँगी। ये आपको ध्यान रखना है कि मंगल की वजह से आपको शक्ति बहुत मिलेगी। आप फ़िज़िकली बहुत फ़ील करेंगे कि आप में बहुत एनर्जी है, बट उस एनर्जी को गुस्से में कन्वर्ट नहीं होने देंगे। अगर आपने उस एनर्जी को गुस्से में कन्वर्ट किया, तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। एनर्जी को पॉज़िटिव रखेंगे, तभी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और आप जितने भी लोगों से अपने कार्य के लिए संपर्क में आएँगे, उनके साथ अच्छे से व्यवहार रखिए, क्योंकि हो जाता है ना कभी-कभी जब बहुत एक्साइटेड होते हैं, प्राउड फ़ील करने लग जाते हैं, ईगोइस्टिक हो जाते हैं, तो ईगो नहीं लाना है। इस टाइम अगर आपको ईगो आ गया, मैं आ गई, तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करने लग जाएँगे, तो आपको अवॉइड करना है। आपकी लव लाइफ़ इस टाइम बहुत अच्छी हो सकती है। अपने पार्टनर के साथ कहीं छुट्टी मनाने जाना चाहें या कहीं डेट पे जाना चाहें तो अवश्य जाएँ। ध्यान रखेंगे कि आप बहुत फ़ोर्सफुल नहीं होंगे। फ़ोर्सफुली कुछ भी करवाना चाहेंगे तो वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा। अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करेंगे, लीडर नहीं बनेंगे उसका, ये आपको ध्यान रखना है। उसे कमांड करने का नहीं सोचना है, क्योंकि आप बहुत एनर्जी से ऑफ़िशियली अच्छा काम कर रहे होंगे तो आपको लगेगा कि मैं तो इसका बॉस हूँ, मैं ऑफ़िस में अच्छा हूँ, जॉब में अच्छा हूँ, काम में अच्छा हूँ, तो इसलिए उसके ऊपर भी भारी पड़ने लग जाएँगे। ये आप बिल्कुल नहीं करेंगे, और कोशिश करके जितना भी हो सके आप अपने घर के लिए कुछ अच्छा बनवा सकते हैं। फर्नीचर या कुछ खरीदना चाहते हैं तो वो ज़रूर खरीदेंगे, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब आते हैं लास्ट क्वार्टर पे, यानी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। इसमें आपको बहुत ज़्यादा विदेश से रिलेटेड काम मिल सकते हैं, या ऑफ़िस के ऐसे काम हो सकते हैं जिसमें आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है। घर में माहौल अच्छा रहेगा, सिर्फ़ जो आपको मेन ध्यान रखना है कि आप अपने लिए समय निकालेंगे, अपने अपनों के लिए समय निकालेंगे। ऐसा ना हो कि सिर्फ़ आप ज़िंदगी भाग-दौड़ पैसों में लगा दें और किसी और के बारे में कुछ सोचें ही ना। खुद के लिए टाइम निकालेंगे, सिर्फ़ पैसे से सब कुछ नहीं होगा। आप अपने आस-पास के लोगों के लिए पूरा समय निकालेंगे, जितना समय निकाल पाएँगे निकालेंगे। यात्रा के टाइम ध्यान रखेंगे कि आप यात्रा के टाइम कुछ नुकसान ना कर जाएँ। अगर यात्रा आपको ऑफ़िशियली करनी है, तो आप ऑफ़िस के हिसाब से करेंगे। ऐसा नहीं है कि एक्स्ट्रा टाइम निकाल के घूमने चले जाएँ। घूम सकते हैं, पर अपने पैसों पे घूमना है, ऑफ़िशियल पैसों पे नहीं घूमना है। और आप महसूस करेंगे कि ये समय धीरे-धीरे आपके करियर को स्टेबल करता जा रहा है। तो जितने भी उतार-चढ़ाव आएँगे, आते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस स्थिति का आप पूरा उपयोग करेंगे और ज़िम्मेदारियों को पूरा अच्छे से गंभीर लेकर कार्य करेंगे। जितनी मस्ती करनी है वो अपने घर पे कर सकते हैं, अपने जिससे प्यार कर सकते हैं उसके साथ करते हैं, पर ऑफ़िशियली इस चीज़ का इम्पैक्ट नहीं आने देंगे, और विदेश से जुड़े काम बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो नेटवर्किंग, जैसे मैंने शुरू में भी बताया, कि आपके लिए बहुत अच्छी है इस साल। आप ये साल पूरा नेटवर्किंग में निकाल के बहुत आगे तक जा सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी जो गले से लेकर और आपके लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी तक है, वहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी सेहत खराब ना हो। अदरवाइज़ आप बहुत अच्छे से पूरा साल निकाल सकते हैं। तो आपको नववर्ष की शुभकामनाएँ। आपका जो शुभ कलर है वो रहेगा शेड्स ऑफ रेड, मैरून बहुत अच्छा रहेगा, और आपको ध्यान रखना है कि आप नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन में यात्रा कर सकते हैं, वो बहुत सही रहेगा। गंगा स्नान करना बहुत शुभ माना जाएगा, और किसी से भी पैसों का लेन-देन आप अवॉइड करेंगे। साथ में आपको अवश्य ध्यान रखना है कि जब भी आप गंगा स्नान करने जाएँ, तो वो संडे को या मंडे को जाएँ तो बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आपके पास गंगा जल है तो आप उससे भी छिड़काव कर सकते हैं, पर गंगा स्नान बहुत संपूर्ण रहेगा आपके लिए, सर्वोत्तम उपाय है मेष राशि वालों के लिए। सेकंड राशि है वृषभ यानी टॉरस। 2026 इनके लिए बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़, संभावनाएँ लेके आएगा और इनको ट्रैवल का मौका मिलेगा। जानते हैं कौन से अक्षर वालों की ये राशि होती है, जिनका नाम ई से, ऊ से, ए से, ओ आ की मात्रा वाला जो होता है, ओ लगा हुआ, वा, वी, वू,
वे, वो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है उनके लिए ये साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। साल भर की स्थिति जानने से पहले आप एक चीज़ ये समझ लीजिए कि आपके साथ इस साल होने क्या वाला है। आपको ध्यान रखना है कि जो ग्रहों की चाल है, स्थिति है, वो कुछ 6 महीने बहुत ज़्यादा चुनौतीपूर्ण रहेगी और बाद में आपको बहुत सारी जो है उसका फल मिलेगा। पर आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि आप चुनौतियों का सामना करना छोड़ दें और बोलें कि बाद में सेकंड हाफ में तो फल मिलना ही है, तो तब कार्य का फ़ायदा उठाएँगे, ऐसा नहीं है। आपको मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी और जितना आप दमख़म लगाएँगे, उतना ही आपको फल मिलेगा। अगर आप फर्स्ट हाफ में आराम से बैठे हुए हैं, आराम कर रहे हैं तो और सोच रहे हैं कि आपको सेकंड हाफ में फल मिल जाएगा, तो बिल्कुल नहीं। शनि आपके 11th हाउस को, भाव को देख रहा है, विराजमान है, तो वो ऐसा देख रहा है कि अगर आप मेहनत करेंगे तो ही फल मिलेगा। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आपको मौका नहीं मिलेगा सेकंड हाफ में। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि मेहनत आपके इस साल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने मेहनत नहीं करी तो आपको फल बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। साथ में आपके परिवार में नए लोगों का आगमन होगा, मेहमान बहुत आएँगे, खुशियाँ बहुत आएगी और आपको ये भी एक फल मिलेगा या सुख मिलेगा, जैसे बोल सकते हैं कि रिश्ता फिक्स हो सकता है या आपके घर में अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो बच्चा आ सकता है और वो बच्चा बहुत खुशियाँ लेके आएगा। पर आपको साथ में ध्यान रखना है कि आपने केयरलेस नहीं होना है। अगर आप केयरलेस हो गए तो नुकसान अवश्य है, पक्का होगा। घर में जितना नया सदस्य जो भी आएगा, चाहे कोई शादी करके आए या कोई शादी करके कहीं जा रहा है, तो आपकी जो फैमिली है, बड़ी हो रही है, उससे आपको एक परिवार का जो सुख होता है वो बहुत ज़्यादा मिलेगा। बच्चे का आना अति प्रसन्नतादायक होगा और आप उसको एन्जॉय भी करेंगे और बहुत सारे लोग आपके सहयोग में रहेंगे, चाहे वो घर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों। पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले आपको जो भी हैं दिक्कत दे रहे थे, घर का हिस्सा नहीं मिल रहा था, प्रॉपर्टी घर बनाना था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे या भाई-बहन से कुछ मनमुटाव था, तो वो सारा सुलझ जाएगा और आपका घर बन जाएगा या प्रॉपर्टी मिल जाएगी। ये आपके लिए बहुत सर्वोत्तम रहेगा और जितने प्यार से आप ये काम करेंगे उतना अच्छा रहेगा। प्रेम और शांति से हर काम आप बना पाएँगे और लोग आपकी सराहना भी करेंगे सोशली कि आपने कितना अच्छा किया है और साथ में अनुकूलता स्थिति एक ऐसी बनेगी कि आपकी कोई तीर्थ यात्रा हो सकती है। तो फर्स्ट हाफ में जो आपकी तीर्थ यात्रा होगी, वो बहुत आपके मन को शांति भी देगी और आपकी सोसाइटी में उससे कुछ इज़्ज़त बनेगी कि आप बहुत धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। साथ में आप जितना कुत्तों की सेवा करेंगे उतना अच्छा रहेगा। कुत्तों को आप पनीर अवश्य खिलाएँगे, ये आपके लिए पूरे साल का एक महत्वपूर्ण उपाय है। और आपको ये भी ध्यान रखना है अपने भाइयों के साथ कोई झगड़ा नहीं करना है। अगर आप बहन हैं तो बिल्कुल झगड़ा नहीं करेंगी, उससे आपको नुकसान हो जाएगा और पर स्त्री गमन नहीं करना है। जितना हो सके अपनी वाइफ़ के साथ ही टाइम स्पेंड करेंगे और अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो एक ही रखेंगे, बहुत सारी नहीं बनाएँगे, नुकसान हो जाएगा उससे। क्या होगा ना, सेकंड हाफ में वो पकड़े जाएँगे आप, तो आपको ये चीज़ अवॉइड करनी है। नई-नई बातें सामने आ सकती हैं आपके कैरेक्टर को लेके, आपने सिर्फ़ सुनना है, रिएक्ट नहीं करना है, एक्शन नहीं देना है क्योंकि बहुत सारी बातें इसमें गलत ही होंगी। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर है तो उस पे आपको बैलेंस करना है, उसको छोड़ देना ही समझदारी रहेगी, नहीं तो आपको दिक्कत आ जाएगी, आप पकड़े जा सकते हैं। संतान का सुख बहुत अच्छा रहेगा आपको और कोशिश करें, अगर आप चाहें तो अगर आप इस एज में हैं और न्यू बच्चा चाहते हैं तो आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। आपका पार्टनर आपका सहयोग करेगा और आपको परिवार में नया सदस्य बिल्कुल मिल सकता है। आपको इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। साथ में एक दृष्टिकोण पे और समझ डालनी पड़ेगी आपको कि आप किसी से भी कुछ भी पैसे उधार नहीं लेंगे। चाहे आप बैंक से भी लोन उधार लेना चाहें तो वो नहीं लेंगे और विदेश मौका मिले तो वहाँ कार्य कर सकते हैं, पर उधार लिए बिना। आपको जितना भी परिवार में अशांति है वो धीरे-धीरे कम हो जाएगी। अगर आपने उधार लिया तो वो अवश्य बढ़ जाएगी, तो उधार नहीं लेना है। ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान करके रखना है। कुछ तनाव या मनमुटाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है अगर आपने उधार लिया, तो आप उधार नहीं लेंगे। और सिर्फ़ ये पैसों का उधार नहीं है, आप किसी से कुछ गाड़ी, लैपटॉप, आईपैड, फ़ोन लेके आ गए,
वो भी आपको नुकसान कर सकता है। पर इससे आपको घबराना नहीं है, आत्मविश्वास रखेंगे, धैर्य रखेंगे कि आप हर एक चीज़ जो भी संकट आएगा उसका सामना करेंगे और जितना पारिवारिक टाइम आप जीवन में शांति में बिताएँगे उतना अच्छा रहेगा। सोशलाइज़ कम करना है आपको, दोस्तों के साथ समय बिताने से अच्छा है आप घर में समय बिताएँगे, क्योंकि आप दोस्तों के साथ समय बिताएँगे तो आप बहुत ज़्यादा आकर्षित हो सकते हैं गलत चीज़ों को लेके, जैसे अल्कोहल को लेके। तो इसको अवॉइड करेंगे, आपके घर वाले ही आपके छोटे-छोटे विवाद सुलझा दिया करेंगे अगर आप घर पे हैं, और आपका उससे खर्चा भी कम होगा। आप जितना बाहर मुँह मारेंगे, बाहर समय बिताएँगे, उतना ही आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होता रहेगा। फर्स्ट हाफ़ में आपको ध्यान रखना है कि आप जितना हो सके चीज़ों का बैलेंस करेंगे, और सेकंड हाफ़ में आपकी सामाजिक स्थिति है, उसमें आपको बहुत नेम फेम मिल सकता है। हो सकता है कि आप जिस सोसाइटी में, ब्लॉक में रहते हैं, वहाँ की कोई ड्यूटी आपको मिल जाए और आपको उसका बैलेंस करना पड़े, उसको काम करना पड़े। ऑफ़िस में किसी सोशल एक्टिविटी की वजह से आपको बहुत फ़ायदा हो सकता है। जितने आप भागीदारी करेंगे उतना महत्वपूर्ण आपको पद मिलेगा और बदलाव आएगा, और उस बदलाव का फ़ायदा आपको ज़रूर होगा। तो समाज में सेवा, सामाजिक कार्यों में या ऑफ़िस में गतिविधियों में आप जितना काम करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। साथ में अगर आप जितना भी हो सकता है कुछ दान पुण्य कर सकते हैं सेकंड हाफ़ में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे आपके लिए एक जो अंदर की आपकी आत्मा है, भावना जागृत होगी कि आप समाज के प्रति कुछ अच्छा करें, जानवरों के प्रति कुछ अच्छा करें। गाय को और कुत्ते को खाना खिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा सेकंड हाफ़ में। फर्स्ट हाफ़ में कुत्ते को तो अवश्य खिलाना है, पूरे साल खिलाते रहिए। गाय की सेवा आपके लिए सेकंड हाफ़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगी, और आप सेकंड हाफ़ में जितना भी हो सके भूमि या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ करना है तो उसके लिए मेहनत ज़रूर करेंगे। आपका घर बनने की या प्रॉपर्टी लेने की बहुत जो इच्छा रही है बहुत सालों से, या रेनोवेशन करवाने की, वो पूरी हो सकती है। इसकी प्लानिंग अच्छे से करेंगे, आपका आत्मविश्वास बहुत बढ़ेगा, और आपका जो एक दृष्टिकोण होता है लाइफ़ को देखने का, वो भी बहुत बदल जाएगा। जितना आप पहले कम सोचते थे उतना ज़्यादा सोचते जाएँगे और फ़ायदा होता जाएगा। नए रिश्तों की शुरुआत होगी, तो सोशली आप जितना एंगेज करेंगे, ऑफ़िशियली चाहे पर्सनली, उससे बहुत सारे लोगों से आपका मिलना-जुलना होगा। जून से लेकर सितंबर के बीच में आप यात्रा अवॉइड करेंगे, आपको चोट लग सकती है यात्रा में। उसके सिवा आप पूरे साल 9 महीने बाकी यात्रा कर सकते हैं। और कुछ भी फिज़िकल एक्टिविटी अगर आप जिमिंग, वेट लॉस या ऐसा कुछ करना चाहते हैं, तो वो थोड़ा-सा सोच समझ के करिएगा। जितनी आपकी बॉडी अलाउ करे, उतनी ही एक्सरसाइज़ करेंगे। किसी और को दिखाने के चक्कर में या ज़्यादा फ़िज़ीक बनाने के चक्कर में आपको बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है। साल सुखद है और हर एक चीज़ सेकंड हाफ़ में सुलझ भी जाएगी, बट जो फर्स्ट हाफ़ में आपको पेशेंस रखना है, वो बहुत ज़रूरी है। इस साल आप ध्यान रखेंगे कि आप दूसरे बाहरी लोगों की बातों में ज़्यादा आके अपने घरवालों से लड़ाई नहीं करेंगे, ख़ासकर अपने पार्टनर से। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपको कलर यूज़ करना है, वो शेड्स ऑफ लाइट ब्लू एंड स्काई ब्लू यूज़ करना है। और जो भी आप डायरेक्शन में यात्रा करेंगे, तो साउथ की डायरेक्शन को थोड़ा-सा अवॉइड करेंगे। अगर आपको बहुत ज़रूरी करनी है, तो वो सैटरडे एंड ट्यूसडे को नहीं करेंगे यात्रा प्रारंभ। आपका साल वैसे बहुत अच्छा है, सिर्फ़ ट्रैवलिंग के टाइम आप थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे और लोगों की बातों में नहीं आएँगे। तीसरी राशि पे आते हैं, यानी मिथुन राशि, जेमिनी। ये साल इन जातकों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है और महत्वपूर्ण रहने वाला है, काफ़ी बेहतरीन रहेगा। जितने भी पिछले 3-4 साल से इनको कष्ट आ रहे थे और काम नहीं बन रहे थे, वह सब बनने लग जाएँगे। किन लोगों का मिथुन राशि में होता है भविष्य जानते हैं, जिनका नाम शुरू होता है क, की, कु, ध, छ, ह, के, को और ड शामिल होते हैं। जिन लोगों का इनसे नाम शुरू होता है, वह सब इनके लिए रहता है कि ये वर्षफल कैसा रहेगा। इनके लिए वर्षफल बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। इनके जितने कार्य थे सब बनने लग जाएँगे, अपने आप बनने लग जाएँगे और धीरे-धीरे तरक्की भी पाते रहेंगे। जैसे-जैसे साल बीतता रहेगा, अपने आप कार्य बनते जाएँगे और तरक्की मिलेगी। साथ में बहुत पॉज़िटिव रहेंगे, बहुत इंटेलिजेंस वाली बातें करेंगे, और ये साल आपके लिए
खासकर वन ऑफ द बेस्ट ईयर माना जाएगा। आपके हॉरोस्कोप में अलग बात है, बट ये जो नॉर्मल जेनेरिक वर्षफल है उसके हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस साल जो ग्रहों की पोजीशनिंग है, स्थिति है, वो इतनी अच्छी है कि आप बहुत पॉजिटिवली आगे रहेंगे। साथ में आपको ध्यान रखना है कि इस साल आप गाय को चारा ज़रूर खिलाएँगे और जो भी आपके गुरु हैं, उनकी बहुत सेवा करेंगे। गुरु सिर्फ़ जो मार्ग दिशा दिखाता है वो नहीं होता है, बल्कि आपके टीचर, आपके बॉसेस हैं, इन लोगों से भी आप बहुत बैलेंस बना के रखेंगे तो बहुत फ़ायदा होगा। आपका व्यवहार ही आपका व्यापार बनेगा, आपका व्यवहार ही आपको तरक्की दिलाएगा। साथ में आप जितनी निर्मम तरीके से बिल्कुल पॉजिटिव होके, अच्छे होके लोगों के साथ बात करेंगे, व्यवसाय करेंगे, अगर आप स्टूडेंट हैं तो टीचरों से अच्छे से मेल-जोल रखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा और हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा कि क्या बच्चा है, क्या बालक है, क्या मेहनती ऑफ़िस में लड़का है या लड़की है, काम करती है। करियर वाइज़ आप बहुत अच्छा करेंगे, पर जब आपके पर्सनल लाइफ़ की बात आएगी तो उसमें आपको समय देना होगा। बिना समय डाले आपकी पर्सनल लाइफ़ अच्छी नहीं होगी, तो आपको बैलेंस करना पड़ेगा कि सिर्फ़ आप करियर फ़ोकस ना हो, आप पर्सनल लाइफ़ पे भी ध्यान दें। साथ में आपके लाभ के अचानक लाभ के जो योग होते हैं, बहुत सारे बन रहे हैं, तो आप उनका बहुत फ़ायदा उठाएँगे। आपकी जो भी पैतृक संपत्ति है, उसका फल आपको अवश्य मिलेगा या हो सकता है आप कुछ प्रॉपर्टी ले पाएँ और आपके जो सास-ससुर हैं, उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। साला-साली से आपको बहुत फ़ायदा होगा और अगर आपके जीजा, नंद जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, वो बहुत आपकी लाइफ़ में असर डालेंगे और उनकी वज़ह से आपको कुछ ग्रोथ मिलेगी या परिवार में ऐसे स्थिति बन जाएगी कि खुशियाँ आती रहेंगी। जैसे पहले 3 महीने में आपको अपने आप ही बहुत इम्पोर्टेंस मिलती रहेगी कार्य को लेके। उसके बाद सेकंड क्वार्टर में यानी अप्रैल में, जून में आपको घरवालों से बहुत खुशियाँ मिलेंगी। फिर थर्ड क्वार्टर में आप बहुत धीरे-धीरे आगे बढ़ते जाएँगे और एंड ऑफ़ द ईयर बहुत खुश रहेंगे। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप जितनी गौ सेवा करेंगे और चींटियों को आटा या चीनी खिलाएँगे शुक्रवार को, उतना अच्छा रहेगा। आपको ये पता होना चाहिए कि आप अपने करियर को जितना सँभालेंगे, जितनी पढ़ाई करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, अपनी ट्रेनिंग्स करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। और आपको जो ध्यान देना है, सबसे ज़्यादा वो ध्यान देना है कि कुछ भी हो जाए, कितना भी अच्छा समझ आ जाए, कुछ भी चीज़ को आप समझ गए हैं, समय अच्छा आ गया है, उसको चैलेंज नहीं करना है, दूसरे के आगे बड़प्पन नहीं दिखाना है, ईगो नहीं दिखाना है। अगर आप ईगो दिखाएँगे तो नुकसान करेंगे, अदरवाइज़ आप बहुत अच्छा समय बीतने वाला है। और प्लस आपको ये भी पता चलता रहेगा कि जो बदलाव हो रहे हैं, उनमें आप कितने सक्षम हैं, कितने कैपेबल हैं कि हर खुशी को एडजस्ट कर पा रहे हैं, अहंकार नहीं करेंगे। परिवार, करियर, व्यापार, सामाजिक स्थिति सब बहुत बेहतरीन होगी। आपको जो ध्यान रखना है वो अवश्य ध्यान रखना है कि आप जो भी काम करें किसी को बता के नहीं करेंगे, चुपचाप करेंगे, धीरे-धीरे काम करते जाएँगे और जितने आप किसी भी चीज़ को लेके शक करते रहेंगे, उतना बात ख़राब हो जाएगी। सिर्फ़ आपको जो ध्यान देना है इस साल अपने बच्चों को लेके ध्यान देना है। आपके घर में अगर छोटे भाई-बहन हैं या आपके बच्चे हैं, मैरिड हैं आप तो उनके करियर पे या उनके हेल्थ पे आपको बहुत फ़ोकस करना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो उनकी सेहत ख़राब हो सकती है और अगर बच्चे स्कूल, कॉलेज में पढ़ते हैं तो उनका परिणाम जो आना है वो नहीं मिलेगा। उससे आप दुखी हो जाएँगे और आपको लगेगा कि इतना कुछ सम्मान जो मैं पा रहा हूँ वो व्यर्थ है। तो इसलिए आपको अपना कम्युनिकेशन उनके साथ बहुत सहज रखना है, स्पष्ट रखना है और नम्रतापूर्ण रखना है। अगर आप उनसे कुछ भी बात करते हैं, नम्रता के साथ बात करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा और एंड ऑफ़ द ईयर आप धीरे-धीरे बहुत आगे तक चले जाएँगे। पर आपको इस साथ में ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आपके माँ-बाप एंड ऑफ़ द ईयर में दिवाली के आस-पास कुछ बीमार पड़ सकते हैं, तो उनको आप कोई तीर्थ यात्रा करवा देंगे दिवाली से पहले, 1 आध महीना पहले सावन से या नवरात्रों में कोई यात्रा करवा देंगे, तो वो बहुत प्रभावपूर्ण रहेगा। उससे जो भी उनकी सेहत में नुकसान होना है, वो कम हो जाएगा। आपके लिए विदेश यात्रा का या किसी बड़ी जगह ट्रैवल करने का मौका बनेगा, तो आप उसको अवश्य करिए। उसमें आपका खर्चा हो सकता है,
पर जो मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति है, विकास है, वो आपका बहुत बढ़िया रहेगा। तो आपको बहुत मज़ा आएगा और कार्य के हिसाब से तो आप जितना भी कर सकते हैं उतना करते रहिए। आप जो कलर यूज़ करेंगे विदेश जाने के लिए, वो लाइट कलर्स यूज़ करेंगे, ब्राउन, बेज और लाइट शेड्स ऑफ पिंक यूज़ करेंगे। और नॉर्मल डेज़ में थर्सडे को, गुरुवार को आप येलो कपड़े या बेज कपड़े या कुछ भी गोल्डनिश पहनना शुरू कर दीजिए, उससे फ़ायदा होगा। सोना पहनना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और अब जूते या सॉक्स येलो कलर के नहीं पहनेंगे, वो आप डार्क कलर के ही पहनेंगे और धीरे-धीरे करके आप अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पण भी करेंगे। स्पिरिचुअली आपकी लाइफ बेटर हो सकती है। जून से लेकर जो आप सेकंड हाफ का रास्ता है ईयर का, उसमें आप ध्यान रखेंगे कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अभिमानी नहीं बनाएँगे, किसी भी रिश्तेदारों के आगे अपना बड़प्पन नहीं दिखाएँगे। अगर आप बड़प्पन दिखाएँगे तो उसमें आपका नुकसान होना शुरू हो जाएगा। और साथ में जब भी आपको मौका मिलेगा तो आप खुद भी किसी तीर्थ यात्रा पे अवश्य जाएँगे, जिससे आपकी पॉज़िटिविटी बरकरार रहेगी। संबंधों में ध्यान रखना है, ख़ासकर आपके बच्चों और भाई-बहनों का। लाइट कलर्स जितना हो सके उपयोग में लाएँगे और किसी से भी प्रसाद लेके नहीं खाएँगे और जितना भी हो सके विष्णु जी की सेवा करेंगे बुधवार को। जैसे आप विष्णु जी को 5 इलायची अर्पण कर सकते हैं और गाय को चारा खिला सकते हैं। धीरे-धीरे आपकी तरक्की होती जाएगी। हायर एजुकेशन के लिए आपको मौका मिलेगा और उसका परिणाम भी बहुत अच्छा आ सकता है। अगर आप अपने आप को किसी भी वे में अपग्रेड करना चाहते हैं, एजुकेशन वाइज़, पैसों वाइज़, तो आपको उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ सकती है, कोई कोर्स सीखना पड़ सकता है। वेतन में जितनी भी आपको देरी आ रही थी पिछले कुछ सालों से, वो सब ख़त्म हो जाएगी। आपकी पेमेंट्स टाइम पे आने लग जाएँगी। और जून के बाद तो गणेश जी की आप सेवा अवश्य करें। क्या होगा ना, उससे आपके जितने भी विघ्न हैं वो सब कम हो जाएँगे। तो गणेश जी की सेवा के लिए आप किसी भी गणेश मंदिर में जाकर गणेश जी को सुपारी, केले और लड्डू चढ़ा के आ सकते हैं। सूर्यास्त से पहले चढ़ाएँगे, बहुत सर्वोत्तम रहेगा। साथ में जितनी भी आप लंबी यात्राएँ करेंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप सैटरडे को कहीं पर भी किसी भी गरीब को खाना अवश्य खिलाएँगे। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है, जितना आप पिछले कुछ सालों में धक्के खाते आ रहे हैं वो सब कम हो जाएँगे। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों का 2026 कैसा रहेगा।